मुनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशुनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम आर्जव का मंगल दिवस है आज। आर्जव का अर्थ होता है सरलता। और कौन सी कषाय की विरोधी कषाय है, कौन सी कषाय का विरोधी धर्म है, तो माया का विरोधी आर्जव धर्म है। वास्तव में तो आर्जव माया आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा आर्जव स्वभावी है और उस आत्मा का जो आश्रय लेता है, उस आर्जव स्वभावी आत्मा का जो आश्रय लेता है, उसे पर्याय में भी आर्जव प्रकट हो जाता है, सरलता प्रकट हो जाती है। तो हम जो जैसे हमने कल बात की थी कि उल्टा करते वास्तव में हमारा स्वभाव आर्जव है और आर्जव का विरोधी माया है, किंतु हम क्या बोलते हैं कि माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो आर्जव धर्म प्रकट होता है मतलब पर्याय में प्रकट होता है। आत्मा स्वभाव से तो आर्जव स्वभावी है, किंतु जब हम उस आत्मा की तरफ देखते हैं, जब हम उस आत्मा का ध्यान करते हैं, तो वह आर्जव धर्म पर्याय में भी प्रकट हो जाता है। समझ में आया? तो कल तक हमने दो कषाय की बात की थी कि क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, और आज यहाँ माया कषाय के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है। देखो, कषाय तो नाम ही बुरी चीज का है। कसे, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय से तो बचना ही बचना है। अब किस लेवल तक कैसे बच सकते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। दुखी रहना किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है दुखी रहना। तो ये कषायें आत्मा को दुखी करती हैं, दुख देती हैं। तो इन कषायों से बचना ही, हमें सुखी होना है तो जिन्हें सुखी होना है वे कषाय न करें, है ना। कषाय करेंगे तो दुख होगा ही होगा। तो जिन्हें सुखी होना है, हमें सुखी होना है, तो हमें अपने जीवन में से कषायों को निकालना होगा। किंतु कषाय निकलना बहुत सरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सरल? क्योंकि अनादिकाल से कषाय करने की मान्यता पड़ी हुई है। अनादिकाल से हम कषाय ही करते आए हैं। 24 घंटे में भी विचार करेंगे ना, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। कई बार वे प्रकट रूप में हमें समझ में आ जाती है और कई बार हम समझ भी नहीं पाते और हम कषाय कर जाते हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि मान हमें इतनी जल्दी से पकड़ में नहीं आता जितनी जल्दी से क्रोध पकड़ में आ जाता है। और अब आज माया की बात है, तो माया तो कई बार ऐसा हो जाता है कि माया व्यक्ति का स्वभाव ही बन जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो मायाचारी कर रहा है। मतलब इतना माया आदत हो जाती है मायाचारी करने की। तो मायाचारी कहते किसे हैं कि मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना और क्रिया में कुछ और होना, उसे मायाचारी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें कि हमारे घर पे कोई मेहमान आए, हमारा मूवी जाने का प्लान था और अब वो घर पे आके बैठ गए। तो मन में तो हमारे क्या है कि ये जल्दी से जाएं और हमारा मूवी का देखने का समय हो गया है, हम मूवी देखने जाएं। मन में तो ये चल रहा है ना। और हम वचन में उनसे क्या बोलें कि अरे बैठिए ना साहब, बैठिए बैठिए, और ना उन्हें चाय पूछ रहे हैं, ना कॉफ़ी पूछ रहे हैं, अरे बैठिए आप, तो वो खड़े होने लगे, अरे बैठते ना,
अरे बैठते थोड़ी देर और बैठते, और मन में क्या चल रहा है, बच्चे भी इशारा कर रहे हैं वहाँ से कि मम्मी बोलो जाने का, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, और हम वचन से तो क्या बोल रहे हैं, है ना। और बिल्कुल मतलब मन में क्या हो रहा है, वचन में क्या हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि हम शिष्टता भी छोड़ दें क्या, इतना भी व्यवहार नहीं रखें क्या। लेने में, व्यवहारिकता निभाने में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। ये एक और तर्क होता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये वाला हिसाब है कि हम मायाचारी करते हैं और सोचते और बोलते भी क्या है कि हमको जब इस संसार में रहना है, व्यवहारिक लोगों के बीच में रहना है, तो थोड़ी व्यवहारिकता तो रखनी ही पड़ती है। हम थोड़ी उनसे कह देते कि आप चले जाइए, हमें मूवी जाना है। मतलब हम मायाचारी कर रहे हैं और उसे अच्छा भी मान रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलती, करेला और नीम चढ़ा वैसी गलती है ये। उसी तरह हम सोचते हैं कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो जो जितना बड़ा बिजनेसमैन, तो मायाचारी करेंगे तो उस हिसाब से हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। जब तक हम एक का चार नहीं कर लेते तब तक हम कैसे बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। तो मायाचारी करेंगे तो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हम ऐसी चर्चा आगे करेंगे कि क्यों नहीं है ऐसा। तो माया किसे कहते हैं कि मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना और क्रिया में उससे भी कुछ अलग हो जाना। मतलब इतना घुल मिल गया है हमारे, हम बच्चों की पीटीएम में जाए ना, आजकल तो स्कूल में बहुत बड़ा एक ये फंडा हो गया है कि कोई भी टीचर बच्चे की बुराई नहीं करती। क्या कि भाई स्कूल में रखना है, ये उनके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर से उन्हें ऐसा वो रहता है दिया हुआ, समझाया हुआ होता है कि किसी भी बच्चे को बुरा नहीं बोलना है, आप बच्चे को अच्छा अच्छा ही बोलो, पूरा माँ बाप के सामने अच्छाइयाँ ही बताओ सारी की सारी, जिससे क्या होगा कि वो स्कूल छोड़ के चले नहीं जाएंगे। नहीं तो आप बुराई बताते रहेंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि ये तो आपको सिखाना चाहिए स्कूल में, आप क्या सिखा रहे हैं इन्हें। तो इस तरह से बहुत सारी तरीके से हम मायाचारी करते रहते हैं। किंतु वास्तव में मायाचारी से कैसे बचा जा सकता है कि जो अपनी आत्मा को समझता है, तो वो ये बाहर की चीज़ों के लिए अपने को जो आत्मा मानता है, तो वो शरीर के लिए, यश प्राप्ति के लिए, धनादि की प्राप्ति के लिए कभी भी मायाचारी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को शरीर समझ ही नहीं रहा है ना, तो शरीर के लिए वह फिर मायाचारी क्यों करेगा। इसका मतलब हुआ कि सच्चा आर्जव धर्म सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है। हमारे जीवन में हम मंदता और तीव्रता हो सकती है मिथ्या दृष्टि के जीवन में, किंतु सच्चा त्याग, अनंतानुबंधी वाला त्याग सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती को होता है। फिर बढ़ते बढ़ते पांचवें और छठे गुण स्थान में और अधिक आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है, क्योंकि और कषाय का अभाव हो जाता है। और जब यथाख्यात चारित्र होता है तो फिर पूर्णता हो जाती है उसकी, आर्जव धर्म की। तो इस तरह वास्तव में तो हमें कोई भी धर्म प्रकट करना है तो कैसे प्रकट होगा कि अपनी आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही ये धर्म पर्याय में भी प्रकट होंगे। रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक बहुत अच्छी बात बोली कि टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है। क्या बोला, ये आर्जव धर्म की जब बात आई रत्नकरण श्रावकाचार्य में, तो म्यान अगर टेढ़ी हो, म्यान मतलब समझे ना जिसमें तलवार रखी जाती है, उस टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है। वैसे ही जिसका हृदय मायाचारी के कारण टेढ़ा हो गया है, उसके हृदय में सीधा साधा धर्म प्रवेश नहीं करता है। मतलब वह सुनने के लिए प्रवचन सुन भी ले, किंतु उसका हृदय इतना टेढ़ा है कि उसमें सीधा और सच्चा धर्म प्रवेश ही नहीं कर पाता है। अब होता क्या है मायाचारी में कि अगर मायाचारी करी, तो एक तो ये बताया कि मायाचारी करते हैं तो उसको आदत हो जाती है मायाचारी करने की, उसे लगता है कि मैं मायाचारी करता हूँ तो मेरे हर कार्य अच्छे से सिद्ध होते जाते हैं।
किंतु एक बार जब किसी की मायाचारी प्रकट हो जाए ना, हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है कि बोलता कुछ है और इसके मन में कुछ और रहता है, ये प्रकट हो जाए ना, तो जीवन भर के लिए उस पर से भरोसा उठ जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि माँ भी अपने पुत्र पर से भरोसा उठ जाता है, माँ का भी। अगर वो बच्चा मायाचारी है, बात बात में झूठ बोलता हो, बातें बनाता हो। देखो, मायाचारी जीव के सारे पाप हो सकते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वह पांचों पाप के लिए वह मायाचारी कर जाता है। तो बहुत ही खतरनाक कषाय मायाचारी होती है। और मायाचारी जीव हमेशा भयाक्रांत रहता है। भयाक्रांत रहता है अर्थात क्या, कि उसे भय लगा रहता है कि कहीं मेरा भांडा फूट न जाए, कहीं मेरी मायाचारी पकड़ में नहीं आ जाए। जैसे कि कैसे, देखो एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी यानी अच्छे पैसे वाले सेठ जी। तो वो सेठ जी के एक हाथ में एप्पल था, वो एप्पल खाते खाते जा रहे थे। एप्पल था, उन्होंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ दुकान, तो मैं रास्ते में एप्पल खाता हुआ चला जाऊंगा। उनके हाथ में था, उनके जेब में था। उन्होंने जैसे ही जेब में से खाने के लिए निकाला, वो नीचे गिर गया एप्पल, और नीचे गोबर पड़ा हुआ था गाय का। उस गाय के गोबर में वह एप्पल गिर गया। अब एप्पल गंदा हो गया, किंतु उन्होंने सोचा अब इतना महंगा एप्पल कौन छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, गोबर में से निकाला और आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और निकाल के, और उसमें से गोबर में से निकाल के, वहीं पे बाजू में नल था, उसमें से धो के अपने कुर्ते से पोंछ के और खा लिया उन्होंने एप्पल। खाते खाते दुकान चले गए। उनका दिन भर दुकान पे भी मन नहीं लगा कि किसी ने यार देख तो नहीं लिया होगा, किसी ने देख लिया होगा तो क्या सोचेगा कोई, अरे तो बहुत ही बड़ी, क्या करें। फिर उन्होंने कहा चलो, दुकान पे तो मन नहीं लग रहा है, तो वो होते हैं ना, पहले तो ऐसे होते थे डांस वांस होते रहते थे जगह जगह पर। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तो गाना सुनने चले जाता हूँ, मतलब होते हैं ना जो नाच गाने करती रहती है महिलाएं। तो उन्होंने कहा चलो मैं तो वो नाटक देखने, नाच गाना देखने चले जाता हूँ, तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब वो वहाँ भी जाकर बैठे। अब वो गाने सुनाए तरह तरह के, तो भी सेठ जी का मन नहीं लगे। तो अब उसको भी लगा कि ये सेठ जी कैसे, मैं इतना अच्छा डांस कर रही हूँ, इतना अच्छा गाना सुना रही हूँ, और सेठ जी का मन नहीं लग रहा है। तो उसने सोचा चलो लास्ट बार और ट्राई कर लेते हैं। तो उसने गाना गाना शुरू किया। देख लिया मैंने सजन को, देख लिया आज तो, इस तरह का उसने गाना गाना शुरू कर दिया। देख लिया सजन को मैंने, अब तो देख लिया। तो उनको, सेठ जी को लगा कि इसने मुझे देख लिया। तो उन्होंने सेठ जी ने अपने जेब में से नोट का बंडल निकाला और उसको दे दिया, और चुप चुप का इशारा करने लगे। तो उसको क्या लगा, उस गायिका को, कि सेठ जी को मेरा गाना पसंद आ रहा है। तो सेठ जी, उसने वापस से गाना शुरू कर दिया। देख लिया आज तो मैंने सजन को देख लिया। अब सेठ जी फिर से घबराए कि अरे ये तो मेरा भांडा ही फोड़ देगी। उन्होंने अपनी चेन निकाली और चेन निकाल के दे दी। अब उसे लगता रहा कि सेठ जी को गाना पसंद आ रहा है, इसलिए सेठ जी मुझे धन दौलत देते जा रहे हैं। और सेठ जी को अंदर में क्या क्या डर से भयाक्रांत हो रहे थे कि मैंने एप्पल गोबर में से निकाल के धो के खा लिया है ना। वो डर उनके मन में था, और इस तरह वो अपना पूरा धन जितना भी उनके पास था सारा लुटाते रहे, किंतु फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाई। मतलब वो मायाचारी, वो भय। हम भी अगर ऐसा हो जाता है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि हमको मूवी देखने जाना है और हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया, तो हमने कहा अरे अरे बैठिए बैठिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा अच्छा नहीं नहीं, अरे हम तो ये बच्चे की ट्यूशन की बात करने के लिए जाना था, इसलिए बस हम भी निकल ही रहे। इस तरह से हमने कुछ की कुछ बात बोल दी। अब वो 10 दिन बाद हमें वापस से मिले, तो उन्होंने कहा कि हो गई क्या, बच्चे की ट्यूशन की बात करने जाने वाले थे, हो गई। अब हम तो भूल भी गए उस बात के लिए, तो हम सक पका गए कब के लिए बात कर रहे हैं।
मतलब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आपने देखी होगी कि बहुत बार आ जाती है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच को याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सच को याद रखने के लिए कितनी बार याद करना पड़ता है कि नहीं उस दिन हम मूवी देखने गए थे, ऐसा याद करना पड़ेगा। वो तो सच था, तो वो कभी ना कभी जबान पे आ जाएगा। और झूठ होगा तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमने उससे क्या बोला था, और जितने लोगों से बात करेंगे उतनी तरह के झूठ अलग अलग निकलते रहेंगे। मतलब मायाचारी का तो स्वभाव ही खराब है, स्वयं को भी दुखदाई है, स्वयं के लिए वो एक उसका काम करता है। जैसे फांस लग जाती है ना हमारे कहीं पर हाथ पैरों में कहीं पर फांस चुभ जाए, कांटा लग जाए, तो वो जब तक नहीं निकल जाए ना तब तक वो दुख देता रहता है। वैसे ही मायाचारी जब तक हमारा कुछ काम न निकल जाए पूरे समय तक हमको वो कष्ट देते रहेंगे। अरे किसी को पता न चल जाए, अरे किसी को पता न चल जाए। तो ऐसा कार्य करना ही क्यों जिससे कि हमारी आत्मा आकुलित रहे, हम परेशान रहें। कैसा होना चाहिए जीवन? तो खुली किताब की तरह होना चाहिए, जैसा अंदर में है वैसा ही बाहर होना चाहिए। किसी ने हमारा जाने का प्रोग्राम हो, कहीं पर बॉम्बे जाने का हमने टिकट करवा रखा, कोई हमसे पूछे कि आप जाने वाले हो क्या, बॉम्बे कब जाने वाले हो, और हमारा टिकट है भी सही 1 महीने बाद का, किंतु हम इतने मायाचारी में लतपत हो गए, नहीं अभी तो कुछ है नहीं प्रोग्राम, अभी तो कुछ विशेष बना नहीं है प्रोग्राम। अरे भाई 1 महीने बाद का टिकट है ना, क्यों झूठ बोलना, क्यों मायाचारी करना? मतलब इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है जीवन में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मायाचारी कर जाते हैं। और वास्तव में उस मायाचारी से सामने वाले को तो फर्क पड़े या ना पड़े, किंतु मैं स्वयं तो, जैसे क्रोध के कारण मैं स्वयं दुखी होता रहता हूँ, क्रोध की तो अग्नि में जलता रहता हूँ। और मायाचारी का तो क्या होता है, शल्य। मायाचारी चुभती रहती है पूरे समय कि कहीं मेरा भांडा फूट न जाए। तो जलना भी दुखदाई है और चुभना भी दुखदाई है। तो मायाचारी चुभने जैसी कषाय है जो प्रति समय हमें चुभती रहती है। मतलब क्या फायदा? और वास्तव में जो बाहर के काम भी सधते हैं ना, वो अपने पुण्य के उदय से सधते हैं। हम बिजनेस कितना भी मायाचारी से करना चाहें, उसमें सक्सेस हो या नहीं हो, मायाचारी करने के बाद कोई गारंटी नहीं है, किंतु पुण्य का उदय होगा तो अपने आप बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। मायाचारी में तो हम अभी भी अपनी चीज बिगाड़ रहे हैं और आगे के लिए भी पाप बंद कर रहे हैं। मायाचारी के लिए आता है ना, माया तिर्यग योनिय सूत्र आता है, मायाचारी तिर्यंच गति के बंध का कारण है। छल कपट तिर्यंच गति के बंध का कारण है। तिर्यंच तो होते ही टेढ़े हैं, और मायाचारी भी टेढ़ी चीज, टेढ़ी कषाय है, वो सीधी कषाय नहीं है, तो वो तिर्यंच गति के बंध का कारण है। और देखो कल भी अपन ने नरक गति में कौन सी कषाय की मुख्यता है, क्रोध कषाय की मुख्यता है। मनुष्य गति में कौन सी कषाय की मुख्यता है, मान कषाय की मुख्यता है। और तिर्यंच गति में माया कषाय की मुख्यता है, और देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता है ना। नारकी तो प्रति समय क्रोध करते रहते हैं, और तिर्यंच में मायाचारी की जाते भी जो मायाचारी अधिक करते हैं वो मर के तिर्यंच बनते हैं, और तिर्यंच गतियों में मायाचारी बहुत होती है। बिल्ली को देखा होगा ना कभी, कैसे एकदम छुप के दूध पीती है कि कोई देख न ले, इधर उधर देखेगी, भागेगी, और फिर चूहे को पकड़ती है एकदम। बगला तो फेमस है ना, बगला का क्या, बगला ध्यान में बैठा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होकर ऐसे आंख बंद करके बिल्कुल बैठा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऋषि ध्यान कर रहा हो। इस तरह से बगला का ध्यान फेमस होता है। और वो मछली को पता भी नहीं चले कि ये तो बगला ध्यान में मग्न है, और जैसे ही मछली आई डप करके अंदर मुंह डाल के उस मछली को खा लेता है। और ये मायाचारी सिखानी नहीं पड़ती है, अपने आप चारों ही कषाएं, किसी को भी सिखाना नहीं पड़ता है, सीखी सिखाई है। मतलब
पहले से आती है और आगे भी हम उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अनादिकाल से भी चारों कषाय करते आए हैं और अभी भी हमने रोक नहीं लगाई, तो आगे भी ये कषाय होती ही होती रहेगी, है ना। तो इस तरह से ये हमने थोड़ी सी बात की, और चर्चा भी करते हैं हम। इसके पहले हम जो ये अपनी पूजा है इसमें से लाइन पढ़ते हैं, इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसकी जो छंद है ध्यानत राय जी की पूजा का, वो हम यहाँ से एक बार बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा, साथ में दोहराइए आप लोग भी। कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कहा? कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे। कोई किसी को भी कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कपट करके, जैसे चोर होता है ना, वो कपट करके कि सब सोते रहें, कोई देख न ले, वैसे चोरी करता है। किंतु चोरन के पुर ना बसे, पुर अर्थात होता है नगर। चोरों का कभी नगर नहीं बस सकता। क्यों नहीं बस सकता? क्योंकि वो तो सब काम छुप छुप के करते हैं ना, और जो धन इकट्ठा किया वो भी छुपा कर रखते हैं, उसे भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पकड़े जाएंगे कि इतना धन कहाँ से आया इसके पास, ये तो दिन भर कुछ करता नहीं है। चोर तो रात में चोरी करते हैं ना, तो दिन भर तो ये आदमी सोया रहता है, कुछ करता नहीं है, तो इतना धन इसके पास कहाँ से आया। इसलिए चोर चोरी करने का पाप भी करता है और उस धन को एंजॉय भी नहीं कर पाता, भोग भी नहीं पाता उस धन को। तो इसलिए चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। और जो सरल स्वभाव वाले होते हैं उनके घर पर बहुत संपदा होती है। ये तो सच में मैंने बहुत जगह देखा है कि जिनके घर में जैसे होते हैं ना, पुराने दादा दादी होते हैं, तो कोई भी जो सरल व्यक्ति होते हैं ना, उनके घर पर बहुत संपदा होती है। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? सरल लोगों के पीछे, जो सरल हो मन में, जिनके मन में पाप नहीं हो, सरल स्वभावी हो, उनके घर पे धन बरसता है। तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए होता है धन? सबको चाहिए धन। किंतु मन में हमारे कलुषता भरी हुई है, मन में मायाचारी भरी हुई है। तो धन के लिए ही सही सरलता धारण तो करो जीवन में, है ना। फिर क्या लिखा है? उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। दगा देना किसी को, ये सब दुख के कारण हैं, दुख देने वाले हैं। ये आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में हो वैसा वचन में हो, और जैसा वचन से बोल रहे हैं वैसे ही काया से भी होना चाहिए। तो अब मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दूं, है ना। मन में विचार आया, मन में विचार आया और मैंने उसे बोल भी दिया कि तुम इतनी मस्ती कर रहे हो, एक थप्पड़ पड़ेगा। बोल भी दिया, अब वचन में भी बोल दिया, और फिर क्रिया से क्या, वचन में तो आ ही गया है तो क्रिया से थप्पड़ भी मार दो। तो ये मन वचन का है। तो ये तो अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? कि मन में, अपन तो ये बोलते ना, कोई पाप मन में आ गया तो कम से कम उसे क्रिया में तो मत लाओ। तो यहाँ तो क्या लिखा है? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। मन में मेरे आ गया कि थोड़ी सी शराब पी लेती हूँ,
और फिर मैंने क्रिया से शराब पी भी ली, तो ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? और यहाँ तो लिख रहा है मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। मन में तो किसी स्त्री को देखकर या किसी पुरुष को देखकर किसी के मन में बुरे विचार आ गए, मन में बुरे विचार आ गए कि अरे ये तो कितनी सुंदर है, ऐसा मन में विचार आया। तो मन में विचार आया और उसको जाके बोल भी दिया कि अरे तुम तो पटाखा लग रही हो, बिल्कुल वचन में बोल दिया और पटाखा लग रही हो, और फिर उसे टच भी कर दिया, तो क्या होगा? उस व्यक्ति की क्या दशा होगी? थप्पड़ पड़ेंगे, सैंडल जूते चप्पल पड़ेंगे उसे। तो मन में आया तो आपने वो कहने लगा कि मैंने तो पूजा की किताब में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। उसने तो अपने जीवन में ये बात गठान बांध के रख ली कि ये समझदारी है, मुझे मायाचारी नहीं करनी है। इसलिए तो इस लाइन का ऐसा अर्थ है कि इस लाइन का ऐसा अर्थ है कि हमारा मन इतना पवित्र हो कि हमारे मन में जो आए वो हम वचन से बोल दें। हमारे वचन इतने अच्छे हों कि जो वचन में बोल रहे हैं वह हम क्रिया में भी कर दें। इस लाइन का ये अर्थ है कि अपने मन को इतना पवित्र बनाओ। मन गंदा है और फिर वैसी ही क्रिया करते जा रहे हैं तो पाप पाप और पाप करते जा रहे हैं। देखो, अर्थ का अनर्थ करते देर नहीं लगती। लाइन तो ये कि यही लिखी है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। और जिसको इसका जैसा अर्थ निकालना है वैसा निकाल दे। तो यहाँ पर वास्तव में तो ये लाइन किनके लिए फिट होती है कि दिगंबर मुनिराजों के लिए होती है। वो एक आती है ना पूजा की लाइन, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। कितनी अच्छी बात है मुनिराज के लिए कि उनके दिन रात, रात दिन किसका चिंतन चलता रहता है? दिन रात आत्मा का चिंतन, आत्मा का विचार उनके मन में प्रति समय चलता रहता है। मृदु संभाषण में वही कथन, इसलिए वो जब भी उपदेश देंगे मुनिराज तो क्या उपदेश देंगे? आत्मा का ही उपदेश देंगे, आत्म कल्याण की बात ही कहेंगे। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, कि वो अपने को आत्मा मानते हैं, मन में आत्मा मानते हैं, उपदेश भी आत्मक प्राप्ति का देते हैं और उनकी काया से भी यही प्रकट हो रहा है, निर्वस्त्र दिगंबर काया से, कि वो अपने को शरीर नहीं मान रहे हैं, इसलिए शरीर पर वस्त्र धारण करने का भाव भी उनके मन से निकल गया है। मतलब वो एकता होती है मन वचन काय की। तो हमारे लिए क्या है कि हम अपने मन को इतना पवित्र बनाएं कि वचन भी पवित्र निकलें और फिर क्रिया में भी हमारी वैसी ही प्रवृत्ति हो, सदाचारमयी प्रवृत्ति हो। अब अगर हम ये मायाचारी की ये परिभाषा बोलें कि मन वचन काय की, आर्जव की ये परिभाषा बोलें कि मन वचन काय तीनों में एक रूपता होना, वो आर्जव धर्म है। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो एकेंद्रिय जीव हैं उनके तो वचन और काया, मन भी नहीं है और काय वचन भी नहीं है, सिर्फ काया ही काया है उनको। तो एकेंद्रिय जीव को तो पूरा आर्जव धर्म प्रकट हो गया है, क्योंकि न तो उनके मन में विकार आता है और न वह काया से किसी को मारते हैं और न वचन में आता है उनके सिर्फ मान लो मने तो वचन और काया में तो उनके आता ही नहीं है। कहाँ मारने का भाव करेंगे वो? 2 इंद्रिय जीव हुए, 3 इंद्रिय जीव हुए, तो उसके लिए तो सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के ही हुई। तो इसमें मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन वचन काय तीनों की एकता कैसे हो सकती है? एकेंद्रिय आदि 4 इंद्रिय तक के जीवों के, पंचेंद्रिय जीवों के तो सब है, मन वचन काय तीनों है, किंतु 4 इंद्रिय तक के जीवों को क्या आर्जव धर्म प्रकट हो गया है? कि वास्तव में आर्जव धर्म का संबंध वचन और क्रिया से नहीं है, मन की शुद्धता से है। क्योंकि आर्जव तो एक भाव है और मन वचन काय की क्रिया ये क्रिया है। भाव और क्रिया में डिफरेंस होता है ना। भाव में तो सरलता का होना
वह आर्जव धर्म है। और वो सरलता बाहर में कैसे दिखती है कि उसकी मन, वचन और काया तीनों में सिमेट्री होती है, तीनों में एक रूपता होती है। वो बाहर में क्रिया में दिखाई देता है। और मन में क्या होता है? मन में सरलता होती है। तो हमको जो बाहर से दिखता है, और यहाँ पूजा भी तो पंचेंद्रिय जीवों की विशेषता से ही लिखी है ना, 4 इंद्रिय तक के तो जीव पूजा करते ही नहीं है। तो यहाँ पंचेंद्रिय जीवों की के लिए विशेष रूप से पूजा लिखी है। तो इसलिए बाहर से समझाने के लिए ऐसा कहा कि मन में हो वैसा वचन में हो और वैसा ही काया में हो। किंतु वास्तव में तो सब मन की बात है, भावों की बात है कि हमारे भाव सरल रहना चाहिए। ठीक है ना। अब मन वचन काया तो सिद्ध भगवान को भी नहीं है। सिद्ध भगवान को है क्या? काया है सिद्ध भगवान को, वचन है, बोलते हैं सिद्ध भगवान। मन है क्या? द्रव्य मन भी नहीं है सिद्ध भगवान को। तो सिद्ध भगवान को आर्जव धर्म नहीं हुआ इसका मतलब। किंतु सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो आर्जव धर्म के धनी है। पूरे आर्जव धर्म उन्हें है, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है और उन्हें तो सभी स्वाभाविक गुण प्रकट हो गए हैं। अनंत सिद्ध भगवान को पर्याय में भी सब स्वाभाविक गुण प्रकट हो गए हैं। तो अगर हम आर्जव धर्म का संबंध मात्र जैसा मन में हो, वचन में हो, काया में हो उतना ही लेंगे तो सिद्ध भगवान को आर्जव धर्म से रहित मानना पड़ेगा और एकेंद्रिय आदि जीवों को आर्जव धर्म से सहित मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर भी हमको सिर्फ ये ही लाइन पकड़ के कि ठीक है आर्जव धर्म इससे बहुत आगे है। अभी और हम चर्चा करेंगे कि कैसा है आर्जव धर्म। फिर आगे पूजा की लाइन में क्या है? करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। अपने तिहु जोग लिखा है ना, तीनों योग, मन वचन काय, तीनों को इतना सरल कर लीजिए कि जैसा हम दर्पण में देखते हैं ना, देख निर्मल आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण। जैसे दर्पण में हम जैसा हैं वैसे के वैसे दिखेंगे। हम काले हैं तो दर्पण में काले ही दिखेंगे, गोरे नहीं दिखने लगेंगे। हमारी नाक लंबी है तो दर्पण में लंबी नाक ही दिखेगी। तो वास्तव में हमारे मन वचन काय में भी ऐसा ही एक वो होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए कि जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम बाहर से भी दिखें, निर्मल आरसी की तरह, निर्मल कांच की तरह। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। देखो ये क्या लिखा, कपट प्रीति अंगारसी। अंगारसी मतलब अंगारे के जैसे हैं। कपट कैसा है? अंगारे के जैसा है, जो ऊपर से तो इतना गर्म नहीं दिखता किंतु उस अंगारे पे पैर रख दो तो पूरा पैर जल जाए। ऊपर से तो एकदम वो कोई उससे ढका हुआ होता है ना, राख से ढका हुआ होता है, किंतु अंदर अग्नि झलकती रहती है। अंगारा किसको कहते हैं? कि जो पूरा ऊपर से तो एकदम काला काला दिखेगा, ऊपर से तो उसमें पूरी की पूरी राख लगी होगी और अंदर उसमें पूरा आग का गोला रहेगा। तो वो वास्तव में कपट कैसा है? अंगारे के जैसा है कि बाहर से तो ऐसा दिखेगा कुछ नहीं कुछ नहीं, किंतु अंदर से उस जीव को पूरी समय वह कष्ट देता रहेगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। लक्ष्मी भी अधिक छल करने वाले के पास लक्ष्मी भी नहीं टिकती है। ये ऊपर भी लिखा था ना, सरल स्वभावी होए ताके घर भव संपदा। ध्यानत राय जी जानते थे कि ये मनुष्य सबसे ज्यादा किससे ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि उससे कहो तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे घर पे बहुत धन आ जाएगा, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। धन प्राप्ति के लिए ही सब काम करते रहता है ना। किसी को आत्म शांति की चिंता नहीं है, किंतु धन प्राप्ति की सबको चिंता है कि अरे मैं एक उपाय बताता हूँ उससे आपके घर में धन बरसने लगेगा। तो वो रात को 4 बजे भी उपाय बताने बुलाएगा ना, कुछ मेरे पास एक स्कीम है, वो आपको स्कीम समझाता हूँ और आपको 1 महीने के अंदर आप 20 लाख रुपए कमा लेंगे। तो बोलेगा क्या करना होगा? तो बोले रात को 4 बजे आना, मैं बताऊंगा। तो रात को 4 बजे तक भी नींद नहीं आएगा कि पता नहीं वो क्या स्कीम बताने वाला, और मुझे तो कुछ भी हो, मुझे तो महीने के 20 लाख रुपए चाहिए। सबको पता होता है। तो यहाँ क्या स्कीम बता रहे हैं कि किससे मिलेगा?
कि सरलता रखो, अपने हृदय में सरलता हो तो तुम्हारे घर पे लक्ष्मी की बरसात होगी, धन की बरसात होगी। ये सिर्फ बताने के लिए, किंतु वास्तव में वो सरलता कैसे होती है ये तो समझें आगे, कि सरलता होती कैसे है, कि आत्मा के आश्रय से सरलता होती है। और जो जीव आत्मा का आश्रय करता है उसे बाहर में इतना पुण्य बंध होता है कि देव, चक्रवर्ती, ये सारे पद अपने आप उसे मिल जाते हैं। इस तरह का व्यवहार का कथन यहाँ पर किया है। जितनी भी उच्च पदवियां होती है ना, 63 सलाखा के पुरुष होते हैं जो, और जितने भी उच्च पद होते हैं, चक्रवर्ती का पद हुआ, तीर्थंकर का पद हुआ, और इंद्र हुए, 16 स्वर्ग के इंद्र हुए, ये सब सम्यक दृष्टि जीव बनते हैं। सारे के सारे पद सम्यक दृष्टि जीवों के लिए रिजर्व हैं। तो सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन में प्रकट करना ही करना चाहिए, किंतु इन पदों की प्राप्ति के लिए करोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। कोई इतनी आसान चीज नहीं है सम्यक दर्शन की तुम मन में रखो कि मुझे तो चक्रवर्ती बनना है इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो क्या लिखा, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। छल कपट करोगे तो लक्ष्मी तो आने वाली नहीं है, किंतु पाप कर्म और विशेष बंधेगा, अधिक बंधेगा। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना हो, घर के काम हो, कभी भी छल कपट पूर्वक, मतलब ऐसे होता है ना, मीठा मीठा बोल के, अरे सामान खरीदना था, बिजनेस करना था तो सामान खरीदना था, तो मीठा मीठा बोल के, अरे साहब आप तो दीजिए, एक बार लेके तो देखिए, ऐसा लगेगा बिल्कुल आप इसमें इतने सुंदर लगेंगे, ये ज्वेलरी पहन के तो देखिए। तो उसने कहा अरे इतने पैसे नहीं। अरे पैसे की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, पैसे दे देना जब आएगा, 3 महीने में, 4 महीने में चुका देना, आप लीजिए तो सही, लीजिए तो आप इतने सुंदर लगेंगे इसे पहन के। मतलब कितना कितना मायाचारी राग लपेट करके भी वह अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, किंतु जब बाद में ले ली उसके बाद हर 10 दिन में पेमेंट करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट करिए की धुन लगा देगा। तो इस तरह से ये सब बिजनेस में भी मायाचारी करने से लक्ष्मी अधिक नहीं टिकती है। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। जैसे कि बिल्ली हो, वह दूध पीती है तो उसे इतनी दूध के प्रति इतनी आसक्ति है कि पीछे से कोई डंडा लेकर खड़ा है और डंडे से मेरी बहुत पिटाई होगी, उस आपदा को भी नहीं देखता है, वह दूध पीने में इतना तल्लीन हो जाता है। इसी तरह से मायाचारी जीव माया में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे लगता है मेरी मायाचारी करने से मेरे सारे कार्य होते चले जा रहे हैं, तो वो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में तिर्यंच में डंडे पड़ेंगे, उन डंडों को भी, उस आपदा को भी नहीं देखता है मायाचारी जीव। तो इस तरह से ये पूजा की लाइन हुई। अब बात तो ये है कि हम क्या करें, हम कैसे इस आर्जव धर्म को धारण करें। आज आर्जव धर्म के दिन हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा तो यही बात है ना। तो क्या करना है कि अपने मन को इतना पवित्र बनाना है कि उसमें बुरी बात प्रवेश ही नहीं करें। एक बहुत अच्छी सुक्ति आती है ना, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही नहीं मिले। जो ये तत्व विचार वगैरह होते हैं ना, तत्व विचार होता है, स्वाध्याय करना होता है, ये सब इसलिए ही है कि हम इससे दो काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो हम अशुभ से बच जाते हैं और दूसरा हम शुद्ध भाव की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक शुभ भाव कर रहे हैं स्वाध्याय करने से, एक काम करने से 2 फायदे हो रहे हैं हमको। क्या 2 फायदे हो रहे हैं? एक तो अशुभ से बच रहे हैं और दूसरा हम अपनी आत्मा पे के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, शुद्ध भाव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तव में अपने मन को इतना पवित्र बनाओ, अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि बुरे विचार भी नहीं आए। और वास्तव में क्या होता है कि मन में बुरे विचार बहुत जल्दी आते हैं,
और हम जो सोचे ना कि हमारे बुरे विचार नहीं आए, तो और ज़्यादा विचार आएंगे। एक उदाहरण मैं देती हूँ, शायद याद भी होगा आप लोगों को, कि एक राजा था, वो राजा गंजा हो गया, उसके सारे बाल उड़ गए राजा के। तो उसने, राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरे सारे बाल उड़ गए, तो अब क्या करूं। तो उसने राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया कि वैद्यों को बुलाया और कहा कि जो भी ये वैद्य मुझे सही दवा देगा उसे तो मैं माला माल कर दूंगा, और जो नहीं बता पाया, जो मेरा इलाज नहीं कर पाया, उसका मैं सर कटवा दूंगा। तो सब वैद्य डर गए कि क्या करें क्या करें, कोई जाने के लिए तैयार नहीं राजा के पास कि इतना इतना में हमने कुछ दवाई दी और राजा के बाल नहीं आए तो हमारा तो सर अलग हो जाएगा। तो एक बहुत समझदार वैद्य था, वो एक डिब्बी, तेल की डिब्बी राजा के पास लेके गया। उसने कहा, राजा जी ये आप दवाई लगाइए, बस 7 दिन ये दवाई लगानी है और आपके घने जुल्फें आ जाएगी, घने बाल आपके आ जाएंगे। तो राजा ने कहा, तुम्हें शर्त पता है ना कि अगर नहीं आए तो तुम्हारा सर अलग कर दिया जाएगा। तो उसने क्या कहा वैद्य जी ने कि एक शर्त मेरी भी है महाराज। ये तेल लगाने के पहले तो बोले, बोलो तो सही तुम क्या शर्त है, बस मेरे बाल आने चाहिए, मैं सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि महाराज जब ये आप तेल लगाएं तो आप सड़े हुए टमाटर के बारे में मत सोचना, बस आप ये तेल लगाते जाना सर पे, और ये मत सोचना कि सड़े हुए टमाटर कैसे दिखते हैं, क्या भाव मिलते हैं, सड़े हुए टमाटरों के बारे में आप मत सोचना। तो राजा ने कहा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, तब 7 दिन में बाल आ जाएंगे। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस ऐसा ही करके रोज रात्रि में आपको तेल लगा के देना है, लगाना है बस। और वो तेल कौन सा दिया था पता है? कोकोनट ऑयल जो अपना आता है ना, वो कोकोनट ऑयल पकड़ा दिया था। अब उसने सेठ जी, राजा ने रात को डिब्बी खोली, सर पे तेल लगाना शुरू किया, और तेल 2 मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगाया। उसने मुझसे कहा था कि मुझे सड़े हुए टमाटर के बारे में नहीं सोचना है। गया आज का डोज, तो आज तो उसने सोच लिया सड़े हुए टमाटर के बारे में। दूसरे दिन तेल लगाना शुरू हुआ, तो सड़े हुए, पता नहीं वैद्य जी ने ऐसा क्यों बोला था कि सड़े हुए टमाटर के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा दिन भी चला गया, तीसरे दिन भी, आज कुछ भी हो जाए मैं सड़े हुए टमाटर के बारे में नहीं सोचूंगा। ये बोलते बोलते भी वो क्या कर रहा है, सड़े हुए टमाटर के बारे में ही सोच रहा है। 5वां, 6ठा, 7वां दिन, 7 डिब्बियां खत्म हो गई उसकी। 7 डिब्बियां दी थी छोटी छोटी, और 7 दिन हो गए और कुछ बाल वाल तो आने नहीं थे सेठ उनके, राजा जी के। 7 दिन बाद वापस वैद्य जी आए, पूछा कि क्या हुआ, कि नहीं बाल तो नहीं आए। तो बोला क्या हुआ, तो बोले मैं सड़े हुए टमाटर के बारे में बिना सोचे नहीं रह पाया। अब सोचो, राजा और सड़े हुए टमाटर का क्या कनेक्शन, राजा और टमाटर का ही कनेक्शन नहीं, राजा कहाँ टमाटर खरीदने जाता है, और सड़े हुए टमाटर और राजा का तो दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं, किंतु वो मन में विचार लाने से नहीं रोक पाया। तो वास्तव में मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम मन में कितना सोच लें कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, मुझे सब अच्छा ही अच्छा सोचना है, किंतु मन हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या है, मन को सबसे अच्छा, मन रूपी बंदर को वश में करने का उपाय क्या है? मन को बहुत उपमा देते हैं, हाथी की उपमा है, बंदर की उपमा है। तो क्या है, एक छोटे बच्चे को भी कंट्रोल करना हो ना, तो क्या है कि उसका वो बहुत उठा उठा के सामान फेंक रहा हो छोटा बच्चा, तो क्या करना कि उसे तुरंत कुछ ऐसा म्यूजिक या कुछ ऐसा लगा दो, मोबाइल पे गाना लगा दिया, म्यूजिक लगा दिया, कि वो उस फेंकने वाली चीज को हट के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो फेंकने की क्रिया बंद कर देगा, मन पलट दिया उसका। तो वैसे ही हमें भी अपने मन को पलटना है, और मन पवित्र हो जाएगा तो वचन और काया में भी पवित्रता, एकता आ जाएगी। तो क्या कोशिश करनी है हमें कि अपने मन को पवित्र करने का। देखो, वास्तव में कषाय का अभाव करने के लिए कषाय की तरफ देखना नहीं, ऐसा अगर सोचेंगे
तो कषाय नहीं जाएगी। तो किसकी तरफ देखना है कि अकषायी आत्मा की तरफ। हम कषाय से रहित आत्मा की तरफ देखेंगे तो अपने आप बाहर में कषाय नष्ट होती चली जाएगी। ये सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति का यही उपाय है और आर्जव धर्म प्रकट करने का भी यही उपाय है कि अपने मन को पवित्र बनाओ। तो क्या करना, मुझे तो बार बार सबका यही कि आप तो बस ये बता दिया करो कि आज दिन भर हमें क्या करना। आपने 2 दिन बहुत अच्छा बता दिया। क्या बताया था क्रोध के बचने के लिए कि पूर्व कर्म का उदय है, मैं किसी पर क्यों क्रोध करूं। मार्दव धर्म के लिए क्या बताया था कि समानता, सबको समान देखो तो मान उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरा, संयोग सब क्षण भंगुर हैं, इसलिए मैं इनका मान क्या करूं। तो अब आर्जव धर्म में आज हमको क्या सोचना है पूरे दिन, ये सोचना है कि अपने मन को कहीं न कहीं स्वाध्याय आदि में बिजी रखना है, धर्म ध्यान में बिजी रखना है पूरे समय, कि हम ये जिनवाणी पढ़ें, ये करें, ताकि हमें दूसरों के प्रति कुछ खराब विकल्प नहीं आए। और बातें जो हम होती है ना कि इधर उधर की घुमा फिरा के बातें बना पाएं, कुछ का कुछ कहें, किसी के बारे में कुछ बोलें, अपने परिणामों को इधर उधर भ्रमाते रहें, उसकी जगह सत्कार्य में अपने परिणाम को लगाएं। तो ये हमारा उत्तम आर्जव धर्म बनाना सार्थक है। वास्तव में तो अपनी आत्मा की तरफ अपने उपयोग को लगाना, आत्मानुभूति प्रकट करना, यही उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। हम सबको उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।